मैम मेरा आईवीएफ क्यों फेल हुआ? कितनी महिलाएं जब उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेल होता है तो ये क्वेश्चन लेकर आती हैं। देखिए, आईवीएफ एक प्रोसेस है जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म और गुड क्वालिटी ऑफ ओवा निकालकर एक एम्ब्रॉय रेडी किया जाता है। बट मोस्टली केसेस में आपने देखा है कि आईवीएफ फेल होता है और उसके बाद जब महिला का दिल टूटता है या एक कपल एक अपनी सेट स्टोरी लेके आता है और वो दूसरे ट्रीटमेंट सर्च करता है और हम कितनी ही स्टोरियाँ सुनते हैं, तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस चैनल पे मैं महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई हर समस्या को डिस्कस करती हूँ और इनफर्टिलिटी के घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान को बताती हूँ। आज हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेदा में आईवीएफ फेल होने के बाद क्या है। कितने पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और वो आईवीएफ फेलर सिर्फ कम उम्र में ही 25-26 में आईवीएफ करवाते हैं और उनको पता चलता है कि इतनी कम उम्र में गुड क्वालिटी ऑफ एग होने के बाद भी उनका आईवीएफ फेल हो गया। सबसे पहले जानते हैं कि आईवीएफ में किसी भी तरह का 100% गारंटी नहीं होता। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में उसके सक्सेस की 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट में एक्सेप्टेंस कितनी है उसकी बॉडी में उस चीज़ को अडॉप्ट करने की। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेडिकल टर्म पे हर डॉक्टर प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है। वहीं पर आईवीएफ फेल होने के कुछ कारण हैं। नंबर 1, थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि 9 या 10 mm होनी चाहिए, वो उससे कम रहना, थिन होना, जिसकी वजह से एम्ब्रॉय इम्प्लांट नहीं करेगा। नंबर 2, पुअर एम्ब्रॉय क्वालिटी। आपने पुअर स्पर्म क्वालिटी सुना है, पुअर ओवा क्वालिटी सुना है, पर पुअर एम्ब्रॉय क्वालिटी भी होती है जो भी कहीं हद तक टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके साथ साथ आपका अगर पुअर स्पर्म क्वालिटी या एग क्वालिटी होता है तो भी एम्ब्रॉय अच्छा नहीं बनता। नंबर 3, फाइब्रॉइड या पॉलिप होना। जब आपकी यूट्राइन कैविटी में फाइब्रॉइड या पॉलिप होता है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के ब्लड फ्लो को इफेक्टेड करता है और वो अफेक्टेड ब्लड फ्लो जो है आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस नहीं होने देता। नंबर 4, आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कैपेबिलिटी या फिर उसका वेस्कुलर जोन अच्छा ना होना, यानी कि उसमें ब्लड फ्लो तीनों लेयर तक ना जाना और एक अच्छी लाइनिंग ना पनप पाना, जिसकी वजह से भी उसमें एम्ब्रॉय को होल्ड करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और 5वां कारण जो कि साइलेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस ना होना, यानी कि बॉडी में आपका पित्त लेवल बढ़ा रहना या कोई भी बीमारी की वजह से यूट्रस का आपका इतना स्ट्रेंथनिंग ना होना, और इसके साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग का किसी भी चीज़ का या आपकी एसिडिटी, आपकी कॉन्स्टिपेशन का आपकी लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ना, जिससे कि पित्त का लेवल रेज हो जाता है। अगर हम बात करें तो गर्मी या हीट पैदा होना, जो कि इम्प्लांटेशन को सक्सेस नहीं होने देता। इन 5 कारण के बाद जब आपका आईवीएफ फेल होता है अच्छी एग क्वालिटी के बाद, तो आयुर्वेद उसका सहारा बनता है। आयुर्वेद में बताई गई वमन थेरेपी, नस्यम, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, इन सारे कारणों को आपका रिजॉल्व करने में बहुत कारगर उपाय है। और आयुर्वेद में इसके साथ साथ कुछ रसायन या लाइफस्टाइल या पेशेंट की प्रकृति देखकर, या पेशेंट को जब हम 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं उसको देखकर कुछ ऐसी रेमेडीज उसको बताते हैं, जिससे कि अगर उसकी पुअर एग क्वालिटी की वजह से डोनर एग लेके वो आईवीएफ करवा रहा है तो उसका आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर वो नेचुरल कंसेप्शन की तरफ भी जा सकता है। सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज या थिन एंडोमेट्रियम की वजह से वो आईवीएफ करवा रहा था, तो वो नेचुरल कंसेप्शन के लिए जब हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल से ट्राई करता है तो डेफिनेटली उसको उसमें भी सक्सेस मिलती है। सो आयुर्वेदिक ऐसी पद्धति है जो कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट होना चाहिए जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, या फिर आईवीएफ की तरफ जाने से पहले एक बार आप एक आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेकर अपने आसपास अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाइए, बैलेंस करवाइए, या फर्स्ट टाइम आप नेचुरल जरूर ट्राई कीजिए नेचुरल ट्रीटमेंट से, जो कि आयुर्वेद में है। तो अगली बार जब आपका आईवीएफ फेल हो, या आप अभी आईवीएफ में हैं और आपका अभी आईवीएफ फेल हुआ है, उस प्रक्रिया में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिन भी लोगों के आपके आसपास उन्होंने ये आईवीएफ का चांस लिया, आप उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर वो अपनी आशा को हार चुके हैं, उनको लग रहा है कि अभी निराशा है या हमें कंसेप्शन नहीं होगा, सो आयुर्वेद आपका एक समाधान है अभी। धन्यवाद।